टिकट पे इलेक्शन लड़ लेना और बात है, लेकिन वाकई किसानों के लिए काम करना, ये मरियम नवाज शरीफ ने बताया कि कैसे होता है। जिसमें किसान कार्ड है, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा, ये कल का फिगर है, 10 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस जो हैं वो रिसीव की जा चुकी हैं। और इसको पहले प्राइमरीली ये 5 लाख लोगों तक जाना था। इसको इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस के बाद चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसको 7.5 लाख जो है किसानों को देने का फैसला किया है, क्योंकि वो समझती हैं कि जो किसान इसमें अंदर अप्लाई कर रहे हैं ये यकीनन उनके एतमाद का इजहार है जो वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत पे करते हैं। और हाफजाबाद में जो है वो इसका आगाज़ किया गया और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। चीफ मिनिस्टर साहिबा इसके ऊपर बहुत एक्साइटेड है और बहुत मुतमईन है कि कल तक 10 अरब रुपए से ज़्यादा की जो ख़रीदारी है वो इस किसान कार्ड के ज़रिए किसान कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने अद्वियात ख़रीदी हैं, उन्होंने खाद ख़रीदी है, उन्होंने बीज ख़रीदा है और 10 अरब रुपए से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह वो इसको इस्तेमाल कर चुके हैं। चौथी अहम चीज़ जो थी वो थी सुपर सीडर्स। और सुपर सीडर्स आज जो लाहौर के अंदर जो इंडेक्स है स्मॉग के हवाले से, जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो इस वक्त पीक पे है और उसमें जो स्टबल बर्निंग है उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से पंजाब हुकूमत ने जो है वो मैनेज कर लिया था। और पिछले चंद दिन में जो एवरेज है लाहौर के अंदर वो इंडेक्स जो है 157 के ऊपर था। लेकिन अब तो आज जो है वो महकमा माहौलियात ने जारी भी किया है, नासा की भी एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि जो हवा भारत की तरफ से आ रही है जिसमें स्टबल बर्निंग भी हो रही है, शायद वहाँ पर बाकी भी फ़िज़ाई आलूदगी को वो उस तरह से कंट्रोल नहीं कर रहे जिस तरह से पंजाब के अंदर हो रही है। तो वो जो है वो हवा के आने से लाहौर का जो इंडेक्स है वो 1000 तक पहुंच गया है, जो बहुत अलार्मिंग है। लेकिन इसके ऊपर मुझे ये कहने में बहुत खुशी है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो एक विज़न है स्मॉग के हवाले से, जिसको हमारी सीनियर मिनिस्टर जो हैं वो बहुत स्पीयरहेड भी कर रही हैं, उसको बहुत जाफशानी के साथ उस पर काम कर रही है। ये काम स्मॉग पहले भी होती रही है, इस मुल्क में स्मॉग जो है हमेशा होती रही है, लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा कि भट्टे मस्मार किए गए हों, कभी आपने ये नहीं देखा कि जो आलूदगी फैलाने वाली कारें हैं उनके चालान किए गए हों। स्मोक SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1035 अफराद गिरफ्तार किए गए, ये कभी नहीं हुआ। 1330 मुकदमात हुए, 73 मुलजमान गिरफ्तार भी हुए हैं। जो जहरीला धुआं छोड़ने वाली 6 लाख गाड़ियों के चालान हुए हैं। तो ये सब वो चीज़ें हैं, लेकिन फ़िज़ाएँ कंट्रोल नहीं हो सकती। जो पंजाब का काम था अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने किया कि हमने जो 157 बड़ी अच्छी इंडेक्स था, अगर वहाँ से जो है वो ना आती, और नासा ने इसके ऊपर डिटेल से रिपोर्ट जो है वो जारी भी कर दी है। और इसी का एक जो है वो हिस्सा था सुपर सीडर्स। और सुपर सीडर्स जो हैं वो इसके बाद मुझे भी, मैं अब यकीन माने जैसे चीफ मिनिस्टर साहब कहती है ना कि वो किसान बन गई हैं, तो उनके साथ रह के ना हमें भी वो देख देख के हमें भी बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हो रही है। दुनिया बहुत जिद्दत आ गई है एग्रीकल्चर के अंदर, बहुत सारे जदीद आलात के ज़रिए दुनिया अपनी प्रोडक्शन को भी इजाफा कर रही है और जो है वो उसके अंदर जिद्दत भी ला रही है। सो सुपर सीडर्स जो है ये इसके अंदर फिर फसलें जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये जो है वो ऑटोमेटिकली उन तमाम जो लेवल करेगी ज़मीन को, और उसके साथ साथ सुपर सीडर्स के ज़रिए ही जो है वो सोइंग भी हो सकती है, उसके अंदर जो है वो बाकी उसके आलात को इस्तेमाल करके फसल की पूरी तैयारी की जा सकती है। तो 1000 जो है वो सुपर सीडर्स अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर साहबा तकसीम कर चुकी हैं और इसको 1 साल के अंदर 5000 सुपर सीडर्स का मंसूबा है इंशाअल्लाह ताला जो जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। और एक सुपर सीडर, ये तमाम जो जदीद आलात हैं ये सस्ते नहीं होते। सुपर सीडर की इस वक्त मार्केट में प्राइस जो है वो 13 लाख रुपए के करीब है, जिसमें से 8 लाख रुपया चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो अदा करेंगी। सिर्फ 5 लाख जो है वो किसान को अदा करना पड़ेगा। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम जो है उसकी बैलेटिंग भी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और खुश नसीब अफराद जो है उनके नाम भी सामने आ गए हैं, जिसमें 9500 किसानों को ग्रीन ट्रैक्टर्स जो है वो हॉर्स पावर इनकी वो खुद चूज़ करेंगे इनको कौन सी लेनी है, लेकिन हर हॉर्स पावर के जो हैं वो ट्रैक्टर्स मौजूद होंगे। और ये एजाज़ भी मुस्लिम लीग नून का है कि 12 साल पहले भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो है वो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम जो है वो शुरू की थी, ट्रैक्टर्स दिए थे, आज उसको आगे बढ़ा रही है। और हमने हमेशा
मॉल्स देखे हैं जिसके अंदर हम कपड़े ख़रीदने, जूतियाँ ख़रीदने, ये सब करने के लिए जाते हैं। तो दुनिया में एग्रीकल्चर मॉल्स हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा 4 अजला के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर मॉल बनाने जा रही हैं, जिसमें साहिवाल है, जिसमें सरगोदा है, जिसमें बहावलपुर है और मुल्तान है। और इन एग्रीकल्चर मॉल्स के अंदर जो है वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म के ये मॉल्स होंगे, जिसमें एग्रीकल्चर की जो आलात है वो किराए पर भी होंगे। हाँ, ये भी मैं बता दूं कि मॉल्स के साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये कहा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कि हर तहसील लेवल पर ये जो जदीद आलात हैं जो अगर किसान ख़रीद नहीं सकते तो पंजाब हुकूमत ख़रीद कर उनको किराए पर देगी बग़ैर किसी प्रॉफिट के। और वो ये तमाम सुपर सीडर्स हैं या जो बाकी मशीनरी है उसको किराए पर लेकर जो है वो इस्तेमाल कर सकेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो इक़दामात हैं जो हो नहीं रहे, जो सिर्फ सुनाए नहीं गए, ये हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इससे लोग जो है इस्तिफ़ादा हासिल कर चुके हैं, कर रहे हैं। ट्रैक्टर स्कीम के ऊपर भी जो है वो 9,500 ट्रैक्टर्स जो है तकसीम करने थे। 15 लाख से ज़्यादा दरख्वास्तें जो है वो इसके ऊपर रिसीव हुई हैं। सो इंशाअल्लाह ताला इसको भी बहुत अच्छी हद तक जो है चीफ मिनिस्टर साहबा आगे बढ़ाने की जो है वो रखती हैं, इरादा रखती हैं। और ये वो तमाम इक़दामात हैं जिससे लोग खुद मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। मैंने वो देखा, ये किसानों का नाम इस्तेमाल करके फसाद करना एक और बात है, लेकिन जब भी चीफ मिनिस्टर साहबा जो है जब उनका पब्लिक इंटरेक्शन होता है और वो एक बुज़ुर्ग जो है वो किसान भी मिले उनको उस दिन काला शाह काकू में, जिसके अंदर जो है उन्होंने जो दुआएं दी, ये उन दुआओं का असर और अजर है कि वो रोज़ इस मिशन के साथ और इस खिदमत के जज्बे के साथ जो है वो अपने दिन का आगाज़ करती हैं और अल्लाह पाक उसके अंदर बरकत जो है वो दे रहे हैं। ये तमाम इक़दामात 80 से ज़्यादा इक़दामात के मजाक नहीं होता। लोग 80 से ज़्यादा इनिशिएटिव 5 साल में नहीं ले पाते। ये 1 साल के इनिशिएटिव्स हैं जो उन्होंने लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इनिशिएटिव्स पर अमल दरामद जो है वो भी हो रहा है। आपका शुक्रिया जी। जी मैडम, आपने अभी फरमाया कि सीएम पंजाब ने जो है वो हिंदू कम्युनिटी के साथ यहाँ पर दिवाली की तकरीब भी मुनक्कद की और वाहिद सूबा पंजाब है जहाँ पर दिवाली के मौके पर कोई आतिशबाजी नहीं हुई। लेकिन दूसरी जानिब इंडियन इलाकों में और इंडियन पंजाब में दिवाली ने हमारा दिवालिया निकाल दिया। नहीं, ऐसे नहीं कहते। और आप ये देखें कि वहाँ पे जो स्मोक फैली और अब उनको भी आप तो क्या राब्ता होगा? जी बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बिल्कुल इस बात का इजहार किया है और मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द लेटर जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से जाएगा इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर को कि दिवाली या ज़ाहिर है उनका एक त्यौहार है, उसके ऊपर आतिशबाजी, पटाखे, ये उनकी रिवायत है। लेकिन अगर स्मॉग की जो है उसको सेंसिटिविटी को देखते हुए अगर इसको महदूद कर दिया जाता, किसी और तरह से होता इंडिया में तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन जो हम जो कर सकते थे पंजाब ने अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसको पूरा वो करने की छुट्टियों का अभी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही कोई फैसला होगा इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे। ज़मानतें होना शुरू हुई हैं, खासतौर पर बुशरा बीबी की ज़मानत हुई थी, उनकी बहनें उनकी ज़मानती बानी पीटीआई की और बैरिस्टर साहब इस हवाले से कह भी चुके हैं कि कोई मुफाहमत जी डील और एनआरओ का नया नाम है मुफाहमत। और वो बैरिस्टर साहब मुझे नहीं पता किस तरफ से खेलते हैं, लेकिन चले अच्छे मासूम आदमी हैं, सच बोल देते हैं। तो उन्होंने कल बता दिया कि डील के नाम पे मुफाहमत हुई है और ये ख़वातीन जो है किसी डील के ज़रिए बाहर आई हैं और जो है वो वज़ीर आला को खुश करते करते उन्होंने वज़ीर आला को बीच में वो लपेट भी लिया कि जी वज़ीर आला की वजह से हुआ है, अली अमीन गंडापुर की वजह से। तो मेरी नॉलेज में तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना मैं समझती हूँ कि डीलों के ज़रिए अदालतों को मैनेज होना चाहिए, ना मैं ये समझती हूँ कि ये डीलें जो हैं ये पाकिस्तान ने पहले भी बहुत कुछ भुगत लिया है इन जो ईमानदारी है उसके ऊपर। और अभी तो आपने देखा है ना वो जो है वो नया स्टिकर इंशाल्लाह ताला मार्केट में आने वाला है, हम ही गुलाम हैं। तो वो अब आपको फुल स्विंग में हम ही गुलाम है नज़र आएगा। जो आजकल अपने अमरीकी खुदाओं के जो है वो गोडे गिट्टे पकड़ के उनके जो है वो उनके आगे सजदे करके बैठे हुए हैं कि आके हमें बचा लो, और अब उनकी पूरी जो है वो नज़र ट्रंप पे है कि ट्रंप जो है वो हमें ट्रंप ना हो गया, खाला जी का बेटा हो गया इनकी, कि ट्रंप जो है वो सिर्फ इनके लिए जीतने से आ रहा है कि बस वो उसका एक ही मिशन होगा कि उसने इमरान खान को बाहर निकाल लेना है। और वो उनके साजिद ताडर साहब को मैं किसी टीवी चैनल पर सुन रही थी, उन्होंने काफ़ी बिस्ती की अगर महसूस हो जाए
कि भाई वो ट्रंप जो है वो अमेरिका का सदर हो रहा है, अपने मुल्क के लिए अगर वो इलेक्ट हुआ तो वो अपने मुल्क के लिए काम करेगा, उसको क्या लेना देना है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात से। इसके ऊपर बाय द वे उनकी वजारत खारजा जो है उसके ऊपर भी वो उसके ऊपर बात कर चुके हैं। लेकिन ये बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग बात है कि वो जो बेचारे बच्चे जो यंगस्टर्स जो सारे जो है हम कोई ग़ुलाम हैं, तो वो कोई हटा दे, बस हम ही ग़ुलाम हैं और वो चलेगा। और वो ये मतलब सैकड़ों कांग्रेसमैन के अंदर से 20 कांग्रेसमैन जो है उनका लेटर लेके उनको लग रहा है हमने बड़ा कोई कारनामा, तो 20 जाहिर है जितना पैसा इमरान खान की मोहब्बत में मुख्तलिफ लॉबीज़, इंटरनेशनल लॉबीज़ जो हैं वो खर्च कर रही हैं, तो ये थोड़ा बहुत मैनेज तो बड़ी आसानी से हो सकता है। सो उन्होंने बाय द वे 3 लाख लोग भी लेके आना है। मैं पूछना चाहती हूँ कि भाईजान आपके बड्डे तो 3 लाख ला नहीं सके थे, इमरान खान 2014 के धरने में भी 3 लाख लोग नहीं ला सका था, जब वो आर्मी चीफ की नॉमिनेशन रुकवाने आया था वो तब भी 3 लाख बंदा नहीं ला सका था। तो इसके बड़े तो 3 लाख बंदे ला नहीं सके और इन्होंने 3 लाख बंदे लाने हैं। ये इसके अब जब मैं ये कहूँ कि इनका मकसद ही मुल्क में फसाद और अफरा तफरी पैदा करना है तो वो गलत नहीं है। अब जो जिन लोगों ने कानून तोड़ा, जो सरकारी मुलाजमीन जो है वो जलसे जुलूसों के अंदर शामिल थे, बाकायदा वर्करों की तरह वहाँ पे ड्यूटी दे रहे थे, वो कल जो है वो अदालत ने रिहा कर दिए और वो रिहा होके आए हैं। उनको ऐसा इस्तकबाल हुआ जैसे तहरीक आज़ादी के कारकुनान हैं वो, और वो पाकिस्तान को जो है वो बना के आए हैं। हालांकि पाकिस्तान की तबाही कराने के लिए वो निकले थे पेशावर से, और वो पाकिस्तान की तबाही का पार्ट एंड पार्सल है और उनको इंसेंटिव दिया जा रहा है, पता नहीं 1 हफ्ते की इनको छुट्टी भी दे दी है, उनको कोई तनख्वाह भी बढ़ाने लगे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर फसाद, अफरा तफरी और फितना क्रिएट करना है। पाकिस्तान की डेवलपमेंट से, अपने सूबे के हालात बेहतर करने से, मरीम नवाज शरीफ से कारकर्दगी और ख़िदमत करने में इन बेचारों का कोई लेना देना नहीं और ना ये कर सकते। और वैसे भी खिदमत और वो जो है वो अल्लाह पाक ये वो देते हैं जिसको ये फ़र्ज़ मिलता है, इनके मुकद्दर में अच्छे काम करना लिखा नहीं है, ये कर ही नहीं सकते। बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। बात यह है कि जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात पे हमले किए, जो है वो शोहदा जो हैं जिनकी उन्होंने मुजस्मे मस्मार किए, जो कंटोनमेंट्स के अंदर घुसे, जिन्होंने जहाज़ों को आग लगाई, उनके ऊपर अब लैंड रेवेन्यू एक्ट तो भाई इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता ना। ये जो मिलिट्री ट्रायल्स हैं ये ऐसे लोगों के लिए होती हैं। और बाय द वे इमरान खान के अपने दौर में मिलिट्री ट्रायल्स होते रहे और वो उसको डिफेंड करते रहे। आज भी महात्मा के बहुत सारे इंटरव्यू मौजूद हैं जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल होने चाहिए, होते हैं। जब ये दूसरों पर मिलिट्री ट्रायल करा रहे थे जिन्होंने 9 मई नहीं किया हुआ था, लेकिन वो मिलिट्री ट्रायल तब जायज़ थे, तो इमरान खान जो खुद 9 मई का मुजरिम है, जिसकी पार्टी ने ये सब किया है, उसके ऊपर मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हो? ये कोई लॉजिक और जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन अभी तक भाई उनकी रस्सी दराज है, अभी भी उनको जमानतें भी मिल जाती हैं, रिमांड की स्टेज पे उनके केस भी ख़त्म हो रहे हैं और फुल इमरानदारी हो रही है। अल्लाह ही है इस मुल्क का। अच्छा मैडम, एक खातून चलें। अच्छा मैम, बात हो रही थी स्मॉग की, तो हाँ। पंजाब हुकूमत जो है एक बड़ा महंगा 35 करोड़ का मसनूई बारिश का मंसूबा मुतारिफ करवा रही थी, क्योंकि अब 1000 तक जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। तो ये कब मुतारिफ करवाया जाएगा, कब इसका इस्तेमाल होगा? इसकी कुछ प्री रिक्विजिशंस होती हैं। अगर बादल मौजूद हों, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है, अगर वो बादल हो तो फिर आप मसनूई बारिश का तजर्बा कर सकते हैं। तो ये हमारे कार्ड्स में मौजूद है। लेकिन जैसे ही महकमा मौसमियात, मेट ऑफिस से और बाकी जो माहौलियात का हमारा महकमा है वो इस नतीजे पे पहुंचेगा कि देखिए मसनूई बारिश बगैर बादलों के, बगैर उसके करके पैसे ज़ाया तो नहीं करने हैं ना। अगर वाकई बारिश का जो है वो हम कर पाएँ, पूरी प्री उसके रिक्विजिट्स पूरे हो सकें तो फिर ही होनी चाहिए। मैडम ये फरमाइएगा, उनसे पहले करें। मैडम पिछले कुछ अर्से से सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा हुआ किसानों के मुतल्लिक़ और गंदम की कीमत के मुतल्लिक़। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस इतने भी मनसूबे हैं उसमें आप सब्सिडी दे रहे हैं सुपर सीड पे, आप सब्सिडी दे रहे हैं ग्रीन ट्रैक्टर पे, या हिम्मत कार्ड आपने बात की। तो ये बताइए कि आने वाले वक्त में अब दोबारा गंदम की बुआई शुरू हो गई है, कीमत का जो इशू था जो किसानों का, उस हवाले से क्या प्लानिंग है कि दोबारा वो प्रोपेगेंडा करने की? देखिए अभी तो जो बुवाई के बारे में भी चीफ मिनिस्टर साहबा ने उस दिन अनाउंसमेंट किया था कि जो हमारे किसान हैं उनको बाकायदा, जिनको ज़्यादा गंदम जो पैदा करेंगे उनको बाकायदा रिकगनाइज़ किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से।
और दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये वादा किया है कि किसानों का नुकसान वो होने नहीं देंगी। सो इसके ऊपर अभी प्रीमेच्योर होगा कि मैं कोई बात करूं, लेकिन ये उनका वादा है किसानों से, और अपना वादा वो हमेशा पूरा करती हैं कि किसानों को इंशाल्लाह ताला नुकसान नहीं होने देंगे। जैसे आपने कहा अब इधर से जी ये बताइएगा कि जो हारी है जी। या जिसे हम मज़ारा कहते हैं, दरअसल वो जी। सबसे ज्यादा पैदावार करने में उसका मेन किरदार होता है। बड़े बड़े जमींदार तो अपनी जमीनें ठेके पे दे देते हैं। ठीक कह रहे हैं। इन सारी स्कीमों में उन बेचारों को नजरअंदाज नहीं, किया ऐसा गया। नहीं। उनको कैसे adjust नहीं, किया ऐसा जाएगा? नहीं, ऐसा क्योंकि नहीं। जमीनों के कागजात मांगे गए ना application जी हाँ, जी हाँ, देखिए ऐसा नहीं है। इसमें जो छोटा काश्तकार है, ये तमाम स्कीम्स हैं ही उनके लिए। छोटे काश्तकार जो हैं गालिबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो अगर मुझे मेरी याददाश्त ठीक हो तो 15 एकड़ के करीब जो हमारे जो काश्तकार हैं उनको जो है तमाम उनको इसके ऊपर प्रायोरिटी दी जा रही है। और 12.5 शुक्रिया 12.5 एकड़ के जो हमारे ज़मीन रखने वाले काश्तकार हैं, ये बात आपकी दुरुस्त है। मज़ारे जो हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, इसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बन रहा है। चूँकि चीफ मिनिस्टर साहब उसको खुद अनाउंस करेंगी तो बेहतर होगा कि वो अनाउंस करें, लेकिन जो बेज़मीन काश्तकार है और हमारा हारी है, उसके लिए एक बहुत अहम नया प्रोग्राम जो है वो चीफ मिनिस्टर ला रही हैं, वो उसका ऐलान इंशाल्लाह वो खुद करेंगे। मैडम जमानतों की बात हुई और बुशरा बीबी जब लाहौर आई तो 3 दिन केनाल रोड पर ट्रैफिक जो निज़ाम था वो मुतासिर, पुलिस की लकड़ी वहाँ पर आ जाती है, तो क्या ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा कि जब भी कोई जमान पार्क है तो ट्रैफिक जो है वो लाहौरियों को शिद्दत मुश्किलात का सामना करना? ये जमान पार्क वालों से पूछे ना कि उन्होंने इस मुल्क की, इस शहर की जान कब छोड़नी है, इस शहर में हालात कब नॉर्मल होने रहे। जब तक ये 9 मई नहीं हुआ था उससे पहले तक भी ये वो पूरे कैंप वैम्प लगा के, वो कसम से ऐसा लगता था जैसे उर्स हो रहा है। मुझे सम टाइम ना मुझे लगता था कि उर्स वाली जगह नहीं, उर्स वाली जगहों पे ये होता था इस तरह की वो करके वो लगा के वो बैठे होते हैं आपके जो है वो क्या कहते हैं उनको, अकीदतमंद। तो वो ऐसे ही होता था जैसे वहाँ पे जिंदा उर्स चल रहा है। तो लेकिन वो उर्स के ऊपर भी, तो ये ज़मान पार्क को जो वहाँ के अपने मकीनों ने बहुत शिकायतें की उस वक़्त जब वो फितना साहब वहाँ मौजूद भी थे कि भाई हमारा क्या कसूर है, अब वो क्या, अब ये मोहतरमा जो हैं उनको वो अपने साथ भी बहुत सारी सिक्योरिटी लेके आई हैं, और जो खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी है वो, और जो खैबर पख्तूनख्वा के पैसे हैं वो इमरान खान और फैमिली के इस्तेमाल के लिए हैं भाई, तो वो इस्तेमाल होने हैं जैसे भी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद सामिन अब्बास